वर्जित हे राजन वरुथनी एकादशी का व्रत जो मनुष्य। राधे राधे फ्रेंड्स, वरुथनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। आप सभी को कैसे हैं आप सब? आप सभी को राधे राधे और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज वरुथनी एकादशी है फ्रेंड्स। तो सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम कर ली हूँ मैं, और काम कर कर और अब पूजा करने जा रही हूँ। तो चलिए आप सब भी मन से पूजा कर लीजिए हमारे साथ, ठीक है। इसलिए कि पूजा भी दो तरह से होती है, एक तन से की जाती है और एक मन से की जाती है, ठीक है। और तन मन दोनों से पूजा की जाती है। तो आप दूर हैं तो क्या हुआ, हमारे फ्रेंड्स दूर हैं तो क्या हुआ, हमारे यूट्यूब फैमिली अगर हमसे दूर भी हैं तो मन से पूजा कर सकते हैं आप हमारे साथ, और भगवान से प्रार्थना करके अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। सबकी भगवान सुनते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो चलिए हम पूजा करते हैं। घर का सारा काम हो गया है, और देखिए आज मैं साड़ी पहनी हूँ तो अभी पूरा दिखा नहीं पा रही हूँ। पूरा साड़ी पहनी हूँ मैं, पीला रंग का ही पहनी हूँ इसलिए कि एकादशी है और एकादशी पर पीला रंग पहनना शुभ होता है। तो देखिए पीला रंग का मैं पहनी हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, पूजा कर लेते हैं। चलिए देखिए पूजा का सारा तैयारी हमने करके रखे हैं, सारा फल भी काट कर रखे हूँ। विशेष रूप से खरबूजा चढ़ाई जाती है वरुथनी एकादशी की पूजा में। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। अब पूजा हम शुरू करते हैं। लड्डू गोपाल जी के लिए वस्त्र निकाली हूँ पहनाने के लिए, इस पर राधा राधा लिखा हुआ है और यही पहनाऊँगी। और ये टोपा है, गर्मी का सीजन है, गर्मी का वस्त्र है ये, यही पहनाऊँगी मैं। तो बस पूजा शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले अपने लिए आसन बिछाएंगे फ्रेंड्स। आसन पर बैठ के ही पूजा करनी चाहिए। गंगा जल ले लेती हूँ मैं। गंगा जल, सभी जल में हम गंगा जल मिला देंगे तो हमारा सारा जल गंगा जल हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी पर स्नान कराएंगे और साथ में भोले बाबा को भी जल चढ़ा लेंगे। पुष्प का आसन दे रहे हैं स्नान कराने के लिए। ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, मोहन मैं बोलती हूँ प्यार से, इसलिए कि ये हमारे घर के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हैं फ्रेंड्स, हमारे मोहन। लड्डू गोपाल जी को विराजित कर लिए मोहन को, और साथ में भोले बाबा को भी, नंदी महाराज जी भी, सबको हम स्नान करा लेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय लड्डू गोपाल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण
नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव एकमात्र स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव एकमात्र स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। जल के छींटे देकर भाव स्नान करा ली फ्रेंड्स सभी भगवान जी को। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी का स्नान हो गया, वस्त्र भी पहना दिए हैं, तिलक कर लेंगे पीला वाला चंदन से। वैशाख महीना है, इस माह में चंदन सेवा की जाती है, चंदन से तिलक जरूर से जरूर करना चाहिए। शिवलिंग में भी हम तिलक कर लेंगे, विष्णु भगवान जी को तिलक करेंगे, नंदी महाराज जी को तिलक कर लेंगे, गणेश जी को तिलक कर लेंगे, सभी भगवान जी को तिलक कर लेंगे। चावल अक्षत नहीं चढ़ाना है पूजा में, इसीलिए कि एकादशी की पूजा में चावल नहीं चढ़ाई जाती है, तो चावल नहीं चढ़ाएंगे। माता को सिंदूर लगा लेंगे, लक्ष्मी माता को। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। पुष्प समर्पित कर रहे हैं, फूल चढ़ा ले रहे हैं सभी भगवान जी को। उसके बाद हम भोग लगाएंगे, मंदिर में भी भोग समर्पित करेंगे। और लड्डू गोपाल जी को भी भोग समर्पित करेंगे। खरबूजा आज के दिन चढ़ाई जाती है पूजा में, और व्रत करने पर व्रत में खाई भी जाती है। दूध दही का भोग लगाएंगे, इसलिए कि हमारे लड्डू गोपाल जी को दूध दही माखन इसका भोग बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा प्रिय है दूध दही का भोग। उसके बाद तुलसी पत्ता देंगे हम सभी में, तो एक दिन पहले ही तोड़ा हुआ है, 2-3 दिन पहले का, तो थोड़ा मुरझा से गया है तो कोई बात नहीं है, पर तुलसी पत्ता के बिना भोग अधूरी है हमारे कान्हा जी का। विष्णु भगवान जी की पूजा में तुलसी पत्ता जरूर से जरूर देनी चाहिए। उसके बाद हम भोग लगाने के बाद दक्षिणा समर्पित करेंगे पूजा में। यही हम कान्हा जी के पास ही रख रहे हैं। कथा पढ़ लेते हैं। बरुथनी एकादशी की कथा। हाथ में पुष्प लेकर पढ़ेंगे फ्रेंड्स। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत के करने का क्या फल होता है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरुथनी है। इस एकादशी का व्रत करने से
मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, सौभाग्य प्राप्त होता है। इस व्रत को अभागिनी स्त्री भी अगर करे तो उसे भी सौभाग्य प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा मान्यधाता स्वर्ग को गया था। इस एकादशी के व्रत का फल 10,000 साल तपस्या करने के फल के समान होता है। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र तीर्थ में जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल प्राप्त होता है, यह उसी के बराबर है। शास्त्र में कहा गया है कि वरुथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य इस लोक में सुख और भक्ति तथा अंत में स्वर्ग तथा मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। हाथी का दान घोड़े के दान से उत्तम दान होता है और हाथी के दान उत्तम दान होता है और हाथी के दान से उत्तम भूमि दान है तथा भूमि दान से उत्तम तिलों का दान बताया है और तिल दान से अधिक स्वर्ण दान होता है तथा स्वर्ण दान से उत्तम अन्न का दान कहा गया है, क्योंकि अन्न दान से पितृ देवता मनुष्य सभी तृप्त हो जाते हैं। केवल कन्यादान को शास्त्रों में इस दान के समान माना गया है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से अन्न दान तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोग वश हो कन्या का धन ले लेते हैं, वे मनुष्य प्रलय के अंत तक नरक में निवास करते हैं और जो मनुष्य स्नेह पूर्वक धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ रहता है। इसलिए वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को कन्यादान का फल मिलता है। इस वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही निम्न 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के पात्र में भोजन ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, मसूर की दाल ना खाएं, चना की दाल ना खाएं, कोंदो साग मधु शहद पराया अन्न पराया भोजन तथा किसी भी क्रिया से किसी के भी साथ मैथुन नहीं करना चाहिए। इस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए और शयन भी नहीं करना चाहिए। पान खाना, दातून करना, पराई निंदा करना तथा चुगली करना, वह पापी मनुष्यों के साथ वार्तालाप और मिथ्या भाषण और क्रोध करना वर्जित है। हे राजन, वरुथनी एकादशी का व्रत जो मनुष्य विधि पूर्वक करते हैं उसको स्वर्ग प्राप्त होता है। अतः मनुष्य को सदैव पापों से डरना चाहिए और जो मनुष्य यमराज से भय मानते हैं उन्हें इस वरुथनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक अवश्य करना चाहिए। इस दिन खरबूजे का सागर लेना चाहिए। कथा पूर्ण हो गई। बोले विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो इस दिन फ्रेंड्स देखिए कथा में भी लिखा हुआ है कि इस दिन खरबूजा जरूर से जरूर चढ़ाना चाहिए पूजा में। अब आरती कर लेंगे। कपूर से उसके बाद हम आचमनी कर लेंगे हाथ में जल लेकर।
पूजा हमारा पूर्ण हो गया। अब हम जल दे देंगे सूर्य भगवान को। तो आपके सामने से दर्शन कराती हूँ फ्रेंड्स। के सामने से दर्शन कीजिए कान्हा जी का, भोलेनाथ का। अब हम सूर्य भगवान को जल चढ़ा देंगे। सूर्य भगवान को जल दे दिए फ्रेंड्स। तुलसी में सिर्फ हम पुष्प चढ़ाएंगे, इसलिए कि एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ानी चाहिए। और हम सिंदूर लगा लेंगे माता को। तुलसी पत्ता गिरा हुआ है फर्श पर। जय हो तुलसी माता। दो बत्ती प्रज्वलित करके दिखा लेंगे। दीपदान शाम में कर लेंगे, इसलिए कि बहुत ज़्यादा समय हो गया है। पूजा करने में हमारा घर का काम करते करते लेट हो जाता है फ्रेंड्स। 9:30-10 बज गया है। तो फ्रेंड्स पूजा हमारी हो गई है और सूर्यदेव को भी जल चढ़ा दिए हैं। पूजा हो गई है हमारी। और आप सब बताइए कैसे हैं, आप लोगों ने व्रत किए कि नहीं किए। मेरा तो आज व्रत है, वरुथनी एकादशी का व्रत की हूँ मैं। तो व्रत है तो देखिए साड़ी पहनी हूँ मैं। देखिए कैसी लग रही हूँ मैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मेरे ऊपर सूट ज़्यादा अच्छा लगता है, साड़ी ज़रूर बताइएगा। ऐसे तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं तुम्हारे ऊपर सूट भी अच्छा लगता है और साड़ी भी अच्छा लगता है। आप लोग ज़रूर बताइएगा, अपना राय ज़रूर दीजिएगा। तो एक बार फिर से आप सभी को वरुथनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज तो हमारा व्रत है, अब बस मैं चाय बनाकर पीऊँगी और शाम में कुछ बनाऊँगी, इसलिए कि इस व्रत में अनाज नहीं खाया जाता है। एक टाइम फलाहारी जैसे खाते हैं या फिर सेंधा नमक से कुछ बनाकर खाते हैं, अन्य नहीं खाई जाती एकादशी की व्रत में। तो अभी तो हम कुछ नहीं बना रहे हैं, सिर्फ चाय बनाकर पीऊँगी मैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप सभी के साथ। राधे राधे।